गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ते हैं अपनी दरसी किताब 7वीं जमात की किताब जान पहचान का सबक नंबर 11। ठीक है, सबक नंबर 11 का टाइटल है, इसका मजमून है चांद बीबी। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है? अब देखिए सवालिया निशान जो आ गया, ये क्वेश्चन मार्क जो आया है, ये आपको ये जुमला, पहला ही जुमला आपको सोचने पर मजबूर करता है। तो आप सोचेंगे क्या हमने चांद बीबी का नाम सुना है ना। आप अपने दिमाग में सोचिए, क्या आपने चांद बीबी का नाम सुना है? वो अब से 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। हमने झांसी की रानी का नाम तो सुना है ना बच्चों, इसी तरह चांद बीबी भी थी। तो उनके बारे में पढ़ते हैं हम। वो अब से 400 बरस पहले अहमदनगर में पैदा हुई थी। उसके वालिद हुसैन निज़ाम शाह अहमदनगर के बादशाह थे। वो बादशाह की बेटी थी, है ना। उन्होंने अपनी बेटी की तालीम का बहुत उम्दा इंतज़ाम किया। छोटी सी उम्र में ही चांद बीबी ने अरबी फ़ारसी की अच्छी तालीम हासिल कर ली। उसने मराठी ज़बान भी सीख ली। इसका मतलब वो महाराष्ट्र की थी। तीरंदाजी और घुड़सवारी में भी महारत हासिल कर ली। गाने, सितार बजाने, तस्वीरें बनाने और शिकार खेलने का भी उसे शौक़ था। वो बड़ी हुई तो उसकी ज़हानत, खूबसूरती और लियाकत का चर्चा हुआ। उसके लिए बहुत से रिश्ते आए। आखिरकार बेजापुर के बादशाह अली आदिल शाह से उसकी शादी हो गई। ठीक है, दोनों हंसी खुशी रहने लगे। चांद बीबी सल्तनत के कामों में भी शोहर का हाथ बटाने लगी। वो बेजापुर के लोगों से उनकी ज़बान कन्नड़ में बातें करती थी। ठीक है, क्योंकि उनकी शादी कहाँ हुई थी? बेजापुर, और ये साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में था बेजापुर। तो वहाँ से वहाँ की भाषा जो थी कन्नड़ थी, जबकि चांद बीबी की भाषा क्या थी? मराठा थी। लेकिन वो कन्नड़ में ज़बान भी जल्दी सीख गई और उनसे बातें करती थी। उनके दुख दर्द में शरीक होती। बेजापुर के लोग भी उसे दिल से चाहते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। शादी के 16 बरस बाद 1580 में चांद बीबी के शौहर का इंतकाल हो गया। बस 16 ही साल उन्होंने साथ गुजारे और फिर उनके शौहर का इंतकाल हो गया। वो बेवा हो गई, उसका दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत और सब्र से काम लिया और अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। चांद बीबी की कोई औलाद नहीं थी। बिल्कुल जिस तरह झांसी की रानी के तो एक बच्चा भी हो गया था, छोटा सा, है ना, छोटा बच्चा था, उसके तो शौहर का भी इंतकाल हो गया था। आपने उनकी भी ये कहानी सुनी होगी। तो चांद बीबी की कोई औलाद नहीं थी। उसके लिए इसलिए उसने अपने शौहर के कमसिन भतीजे को तख्त पर बिठा दिया और ख़ुद हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तो उन्होंने अपने शौहर के भतीजे को तख्त पर बिठाया, यानी बादशाह उसे बनाया, और ख़ुद पीछे से देखभाल की जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले ली। चांद बीबी ने रियाया की भलाई के बहुत से काम किए। उसने कुएं खुदवाए, तालाब, सड़कें और इमारतें बनवाई। कुछ दिनों बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि अब हुकूमत का काम भतीजे ने अच्छी तरह संभाल लिया है, जैसे जैसे बड़ा हुआ उसका भतीजा और वो हुकूमत के काम को संभालने लगा राजा बनकर, तो वो बेजापुर से अहमदनगर चली गई। फिर वो अपने ही घर चली गई। अहमदनगर के हालात उन दिनों बहुत ख़राब थे। आपसी झगड़े की वजह से सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। चांद बीबी ने अहमदनगर के हालात को सुधारने की बहुत कोशिश की। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली। उसी दौरान उसे अकबर की भेजी हुई फ़ौज से मुकाबला भी करना पड़ा। मुग़ल बादशाह अकबर जो थे, उन्होंने वो भेज दी थी अपनी फ़ौज, और उनसे उनकी काफ़ी लड़ाई हुई, जंग हुई। दूसरी मर्तबा जब मुग़ल फ़ौज अहमदनगर पहुंची तो चांद बीबी ने मुग़ल बादशाह से सुलह करने का फ़ैसला किया। लेकिन अहमदनगर के चंद सरदारों ने यह अफवाह फैला दी कि चांद बीबी मुग़लों से मिल गई हैं। बस फिर क्या था, लोग चांद बीबी के मुखालिफ हो गए, साजिश करने लगे। साजिश करने वाले सरदारों ने मौका पाकर चांद बीबी को गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया। इस तरह अहमदनगर पर मुग़लों का कब्ज़ा हो गया। देखिए, अफवाह के तहत वो कत्ल हो गई, और जो नाहक कत्ल होता है उसे शहीद कहा जाता है, तो शहीद है चांद बीबी। ठीक है, उस नेक दिल खातून की शहादत के बाद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि उसे अपने वतन से कितनी मोहब्बत थी। वो जब तक ज़िंदा रही वतन की खिदमत करती रही, और आखिरकार वतन ही की खातिर उसकी जान भी गई। वो मर गई लेकिन उसका नाम आज भी ज़िंदा है। ख़त्म हो गया आपका ये सबक। इसके बाद आप है पढ़िए और समझिए। अल्फाज मायने: महारत, हुनरमंदी, किसी काम में माहिर होना, ज़हानत, समझ बूझ, लियाकत, सलाहियत। चर्चा, शोहरत, हाथ बटाना, मुहावरा, एक मुहावरा या हाथ बटाना, मदद करना, मिलकर काम करना, इसका मतलब है। दिल टूटना भी मुहावरा है। मायूस होना, इसका मायने है वक्फ करना, लगा देना, खास कर देना। रियाया, अवाम, सल्तनत, हुकूमत, सुलह, मुआहिदा, दोस्ती, शहादत, किसी फ़र्ज़ के लिए जान देना। ठीक है, अब इसके सवाल जवाब है बेटे। मैं आपको वर्कशीट दूंगी और वर्कशीट में जो सवाल जवाब है आपको वो करने होंगे।
ٹھیک ہے بچوں، یہ آپ اس کی خوش خط لکھیں گے. مہارت 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 لکھیں گے سب. انتظام سارا یہ سب آپ اس میں لکھیں گے. خالی جگہ دے رکھی ہیں جو رعایا، سلطنت، مخالف، یہ سب آپ خالی جگہ میں لکھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، خدا حافظ.